राधे राधे बच्चों, जय हिंद। आज अब अंतिम और अब मैथ्स के क्लास का आपके जो रिवीजन का है, ठीक है, हम चलेंगे आगे। क्या तो आपका मैथ्स का लास्ट पेपर सीबीएसई बोर्ड का, ठीक, जो 10th क्लास 10th का है 10 तारीख को, उसी बीच में हर एक दिन कोशिश किया जाएगा 1 से 2 वीडियो 2 चैप्टर का क्वेश्चन के साथ विथ शॉर्टली बताया जाए, ठीक है। अब आज हम देखेंगे छोटा सा पहले की ट्रिगोनोमेट्री का क्लास, जो कि ऑलरेडी हम बहुत सारे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा चीज करा चुके हैं। आज क्वेश्चन भी उसका कराएंगे, साथ साथ ही देखेंगे और उससे फॉर्मूला भी उसका बताते चलेंगे हम लोग। क्या तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बच्चे कि ट्रिगोनोमेट्री में शॉर्ट थ्योरी प्लस क्वेश्चन। क्या तो कह रहा है पहला है बाबू, यह ट्रिगोनोमेट्री है एक ट्रायंगल के बेसिस पे। कौन सा ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बाबू? तो राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और ये जो वाला पार्ट है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। ये हुआ। अब आ गया इसमें पीवीएस फॉर्मूला, सबसे पहले जिसको हम रेशियो फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं कि रेशियो है, इसीलिए साइन थीटा होता क्या है पी बाई एच, उसका अपोजिट कॉसेक थीटा तो एच बाई पी, ठीक है। पी क्या है तो भैया परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस है, और एच क्या है हाइपोटेन्यूज, ये रहा। फिर यहाँ पे कॉस थीटा कह रहा है बी बाई एच सेक थीटा एच बाई पी, एच बाई बी, एच बाई बी यहाँ पे, और tan थीटा होता है पी बाई बी, और cot थीटा बी बाई एच। यहीं से ये tan थीटा का एक और फॉर्मूला आता है, होता है बच्चे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन tan थीटा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये इसी को पीवीएस फॉर्मेट पे। अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन क्या है, रेशियो से रिलेटेड, कि पी एच और बी हम कैसे निकालेंगे। ये तीनों चीजें किसी भी क्वेश्चन में बच्चे अगर दे रखे हैं क्या एच पी बी, तभी आप इसका रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी एक चीज की कमी हो तो हम क्या करेंगे, उसमें कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालेंगे इस फॉर्मूला यानी पाइथागोरस फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस फॉर्मूला से। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है भैया? तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज है। अब यहाँ पे अगर कोई एक यानी पाइथागोरस फॉर्मूला में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये चीजें, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड या ट्रिपलेट आपको याद रखना है कि बाय द वे आप भूल जाइए कि हमको निकालने का तरीका, इससे हम यह निकालेंगे जैसे यह दोनों परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, क्योंकि वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर इक्वल 13 का स्क्वायर। ये ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर बाय द वे क्वेश्चन में आ गया कि भैया एक 5 दे दे और 12 दे दे, तो हाइपोटेन्यूज अगर नहीं दिया है और तब कहे कि भाई आप साइन थीटा निकालिए कि कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा का पीवीएस फॉर्मूला होता है पी बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। तो भैया हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम जानते हैं कि अगर आपको बच्चे विदाउट टाइम मतलब किल किए हुए, विदाउट टाइम इन्वेस्ट किए हुए, क्या कि हम जानते हैं कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी एच जो है हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर भी होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, यानी एच हमारा 13 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम एमसीक्यू में क्या लिख सकते हैं, तो भैया परपेंडिकुलर 5 दिया है, बेस यह, तो 5 बाई 13 हो सकता है। यह दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब वही कह रहा है कि अगर इसी को बनाने के लिए अगर फॉर्मेट दे तो हाउ टू फॉर्म करेंगे, कैसे पाइथागोरस मतलब ट्रिपलेट बनाएंगे कैसे, हाउ टू ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 1 2m और एम स्क्वायर माइनस 1, जहां पे m क्या होगा भैया, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे x 1 को छोड़ देना है, 1 को क्या करना है बच्चे, छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा m 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है।
अपने आप में, लेकिन 1 छोड़ नहीं लेना है। अब यहाँ पे उसी का एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 2 m के जगह पर हमने क्या लिया, 2 लिया। m के जगह पर हमने क्या लिया बाबू, यहाँ पे 2 ले लिया। अगर m के जगह पर 2 लिया है तो 2 2 जा 4 आया, ठीक है। m स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, 4 में समझ जाएगा 3। यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। देखो 3 और 3 4 5 एक ट्रिपलेट था ना, यहाँ पर ट्रिपलेट था ना बच्चे, तो यही हो गया ये ट्रिपलेट। आप ऐसे अपना याद करके शॉर्टली आप दिमाग में रख सकते हैं कि भाई यही होता है। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है बाबू, साइन थीटा और कोस थीटा, कोसेक थीटा एक दूसरे का इनवर्स भी है, तो एक दूसरे का इनवर्स फार्मूला भी उसको कह सकते हैं। और दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। cos थीटा प्लस sec थीटा कितना होता है 1 होता है। tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है। ये चीजें हम देखते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cosec थीटा, अगर cosec थीटा कहता तो 1 बाई sin थीटा हो जाता। cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा होता है, sec थीटा कहता तो 1 बाई cos थीटा होता है। tan थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा होता है तो 1 बाई tan थीटा। ये चीज है। अब यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मूला, ये जो 3 यही स्क्वायर फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ करने में। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके अलावे बच्चे जितना भी इससे फॉर्मूला आपका बनेगा, जैसे ये प्लस में है, एलएचएस में प्लस में है तो आरएचएस में आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे माइनस में आप इधर लाके, उसके बाद फॉर्मूला, इससे बहुत सारी फॉर्मूले आपके बनेंगे, वहां पे उसको आपको ध्यान रखना है। जो कि हम एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्टली नहीं, उसमें फुल इंफॉर्मेशन के साथ एक वीडियो डाला हुआ है, तो वहां पे आप वहां पे जाके हमारा वहां उस वीडियो को आप देख सकते हैं पूरी तरीका से। ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्री का छोटा सा पार्ट। अब इस ट्रिगोनोमेट्री के छोटे से पार्ट में एक दो चीजें और बची हैं। एक बचा है हमको क्या पार्टिकुलर एंगल, और एक बचा हुआ है क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो शायद कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री कटा है या नहीं कटा है, फिर भी हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या होता है। अब पार्टिकुलर एंगल कैसे भी निकालेंगे वो, और एक वो अभी निकाल के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चले आगे, चलिए उतारना। चलो बच्चों, आप देखेंगे हम क्या पार्टिकुलर एंगल की कहानी। पार्टिकुलर एंगल क्या है बच्चा, तो भैया ये थीटा, इसकी वैल्यू हमको दे रखी होगी यहाँ पे। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये था हमारा साइन की वैल्यू। अब अगर कॉस मात्र 2 अगर पार्टिकुलर एंगल बच्चे आप याद रख ले रहे हैं, तो सब आप अपने मन से भी चाहेंगे, अगर जो बच्चा ऑब्जर्वर होगा वो निकाल सकता है। क्या, तो कॉस जो साइन 90 की वैल्यू वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, यानी इधर से उल्टा चल जाना है। ठीक है, इधर से। ठीक, तो इस cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू √1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। क्वेश्चन कहता है कि भैया अगर यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू cos डैश के बराबर होगा, कितना, यहाँ कहेगा साइन 60 की वैल्यू cos कितने एंगल के बराबर होगा बताइए। तो भैया साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो cos थीटा अगर, तो cos 60 की वैल्यू कितनी पे आएगी बाबू, तो cos 30 के बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है बच्चा, cos 30 के बराबर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस विदाउट टाइम फिल किए हुए, ये याद रखने का तरीका अगर आप जानते हैं तो आप अपने आगे निकल सकते हैं विद इन सेकेंड के अंदर। ठीक है, टैकल हो सकता है क्वेश्चन। ये रहा दूसरे की कहानी। अब इन दोनों का साइन और कॉस का रेशियो हम जानते हैं कि tan 3 होता है। तो भैया 0/1 जिसका न्यूमरेटर 0, किसी फ्रैक्शन का 0/1 का मतलब क्या 0, तो 0 लिख दिया यहाँ पे। अब 1/2 और √3/2, तो ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, कितना आएगा भैया, तो 1/√3 आएगा। 1/√2 कट के कितना आएगा भाई 1 आएगा। √3/2 1/2 कटेगा तो क्या आएगा 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3 0। अब यहाँ पे 1/, अगर 1/0 कोई किसी फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 0 दे रखी है, तो हमेशा याद रखेगा किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 है, तो बच्चे हमेशा याद रखेगा यह होता क्या है, यह
हमेशा नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा इनफाइनाइट लिखा हो ऑप्शन में, ये तो नहीं भैया, और नॉट डिफाइन लगाना है। क्या लगाना है? नॉट डिफाइन, यानी फाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये रहा कहानी। उसी तरह tan cot का उल्टा है तो इसका उल्टा, बस से किसका? cos का उल्टा, उसका उल्टा अपोजिट इन्वर्स कर दो, फिर cos किसका? तो साइन का। ये तीनों चीज की कहानी आपकी पता चल गई। ठीक है, अब ये था हमारा पार्टिकुलर एंगल का कहानी, बस इतना ही। अब हमको पढ़ना है क्या? ये हालांकि शायद सब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आए या ना आए, लेकिन हमको देख लेना है। ये चार, ये अब ये x डैश o x y o y डैश, ये क्वाड्रेंट हमारे, ये एक क्वाड्रेटिक है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं। यहाँ पे x और y के बीच में जितनी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं, यानी छो पॉजिटिव होता है, छो पॉजिटिव होता है। सेकंड, ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बाबू। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos पॉजिटिव। बाकी जो बच जाएगा जिसमें वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब किस पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं वो ध्यान देना है। तो चेंज रेशियो किस पे 90 और 270 पे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा भैया? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ये साइन हमारा वाइस वर्सा का है। ठीक है, tan किस में चेंज होगा? कॉट में। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। कॉट किस में चेंज होगा? tan में। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। किस पे नहीं चेंज होता है? नॉट चेंज द रेशियो। रेशियो किस पे चेंज नहीं होगा बच्चा? तो 180 और 360 पे। साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, एज इट इज। ये था हमारा छोटा सा शॉर्ट थ्योरेटिकल पार्ट किसका? ट्रिगोनोमेट्री का। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए बच्चा, क्या क्या क्वेश्चंस है, ये चीजें हमारे क्वेश्चंस हमने रखा है। जो इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, 10, 15, 20 क्वेश्चंस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करना है। 10 भी कर सकते हैं, 15 भी, 20, जिसको जितना लगे वो लगा सकता है क्वेश्चन अपने आप में। ध्यान रखिएगा बच्चे। चलिए देखें आगे। अब क्वेश्चन किस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये चीजें क्वेश्चन देखा जाए। अब लेकिन बच्चे हमेशा याद रखिएगा, एक दिन में कम से कम, अभी आपके पास 7 डेज का स्ट्रेटजी है। अगर 7 डेज आपके पास, मुश्किल से 1 सप्ताह का टाइम आपको आपके एग्जाम में मिला है, तो इस 7 डेज को आप डिवाइड कीजिए कि किस वजह से, कि हम एक ही सप्ताह में पूरा सिलेबस हम कवर कर ले, कैसे वो चीजें। तो जो क्लासेस आप, कोई भी बच्चे कहीं से भी क्लासेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा करे, कहीं से भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्लासेस को कम से कम अटेंड करके मोर इनफ जितना क्वेश्चंस वो बच्चे लगाएगा, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद वो क्या करेगा बच्चा? क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद सीधे आप क्या, उसका फॉर्मूला एक जगह आप कर सकते हैं। अगर कहीं से आप फॉर्मूला अगर लिख रखते हैं तो उसको रिवाइज मारो, ये चीजें। दूसरा, अगर मैथ्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है आपकी, सॉल्यूशन प्रॉब्लम का कहने का मतलब क्या कि भैया मल्टीप्लाई, ये चीजें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर, ये सब चीज की अगर क्लैरिटी जिस बच्चे को, खास तौर पे टेबल को अगर नहीं याद रख रहे हैं तो टेबल वाले में बहुत सारा, अब जैसे पूछ दिया आया कहीं मल्टीप्लाई करने के लिए 1.7 में भाई 3 से, तो भाई लगेगा सब मल्टीप्लाई करने, भाई 17 का टेबल आता है तो आप लिखो 17 3 51 का मतलब 5.1, वो चीजें। अगर ये सब चीजें आप कंफर्म नहीं रखोगे, नहीं याद रहा, तो बहुत सारी दिक्कत होने वाली है मैथ्स के एग्जाम में। वो ये क्या करता है, टाइम किल कराएगा। जितना टाइम मैथ्स के पेपर में ऐसा होता है बच्चे की, ये क्या होता है, जितना भी टाइम, 3 घंटे का टाइम भी हमको लग जाता है, कम पड़ जाएगा, वहां पे क्वेश्चन छूट जाएगा। ले अब कैसे, जैसे ही 1 घंटे का टाइम बचेगा आपके पास, लगा हार्ट बीट बढ़ने, अब हार्ट बीट बढ़ेगा ना जैसे बच्चे, तो उसमें क्या होता है ना, नर्वसनेस आ जाती है। जैसे ही नर्वसनेस आएगा ना, वहां पे क्वेश्चन लगेगा छूटने, हाथ कांपने लगता है, ये सब चीजें होता है। तो वहां पे आपको फुल प्रिपेयर्ड पहले से रहना होगा कि हम ये छोटी छोटी गलतियां जो है ना उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम अभी से उसको सुधार लेंगे 1 सप्ताह में। दूसरा चीज, 1 वीक में कम से कम 1 दिन में 2 डेज
जितने भी चैप्टर्स हैं जो मोस्टली आ रहे हैं उसके एक दिन में दो चैप्टर्स आप रिवाइज करो, दो का मॉक लगाओ, जितना 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का जितने जिससे लगाना है वो लगा सकते हो। इसीलिए हमने बस 20 क्वेश्चन का हर एक छोटा सा शॉर्टली थ्योरी दे दे के उसका क्वेश्चन कराना प्रीफर समझा है। चलो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चे। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए बराबर ये व्हाट, क्या होगा, ये दोनों क्या होगा क्वेश्चन। यहाँ पे तो इसका सॉल्यूशन बच्चे हम लोग देखेंगे। यह इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो बच्चा ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, ये मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आप क्या करते भाई, तो हम देखते हैं भैया साइन स्क्वायर ए दोनों में है तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या है, यह अपने साथ हमेशा प्रोडक्ट 1 लेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब एक बार बताओ, सोचोगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कहाँ आता है भैया, अभी आप पढ़े थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी का स्क्वायर फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, लो लिख दो भाई, साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, ये चीज है, कोई दिक्कत है। अब सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे, तो सेक इसका कॉस, सेक कॉस का इनवर्स है, कॉस का इनवर्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे 1 बाई कॉस, तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, तो इसको लिख लो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, दोनों इंटू में है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आता, टेन स्क्वायर ए। यानी सीधा सीधा इसके कहने का सेंस क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, क्या होगा बच्चे, टेन स्क्वायर है। सोचो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको कोई बच्चा यहीं तक लाके छोड़ देगा, कोई बच्चा इसको भी सॉल्व करके आगे लेके जाएगा, कोई बच्चा ऐसे बहुत सारे इससे क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर आपका ये होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्या रहा है हमारा इसी तरह कि भाई साइन थीटा हमको दे रखा है, क्या दूसरा क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13, 5/13, तो बताना है कॉस थीटा की वैल्यू। देख बच्चा, ये अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया सिंपल तो वो आपका किस्मत, बहुत अच्छा भाई ज्यादातर, लेकिन ये वैल्यू न देके आपको देगा भैया a प्लस बी या a माइनस बी, इस तरह के वेरिएबल्स दे सकते हैं, या एक्स वाई दे सकता है। क्या देगा, एक्स वाई देगा, मान लो एक्स और वाई दे दिया, ये चीज है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन तो प्रीवियस का क्वेश्चन है, अभी हम करवाए थे। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये 5 ये हमारा, अब यहाँ पे अगर निकालना है तो सबसे पहले cos थीटा होता क्या है बच्चा, b/h, यहाँ है ये क्या होता है p/h, तो यानी इसका मतलब यह h हमको दे रखा है, तो h में कोई चेंजेशन नहीं, h में कोई चेंजेशन नहीं। तो ऑप्शन कभी कभी ये भी होगा कि ऑप्शन कहीं 4 अगर दे रहे हैं तो उस ऑप्शन एक को चूज करके देखिएगा कि h कहाँ 13 है, वहां भी आप निकल सकते हैं। ऑप्शन ये भी हो सकता है भैया दे दे 13/5, फिर 12/5, एक दे देगा क्या बोलते हैं 12/13, ठीक है, और एक दे देगा 5/12, ये चीजें, ये 4 ऑप्शन 4 तरह के दे दे ये चीजें ऑप्शन में, तो आप क्या करिएगा, कैसे निकालिएगा। तो भाई देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस हमारा x अगर 13 है, यहाँ भी 13 तो यहाँ भी 13, यानी ऑप्शन में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन में पे बस बिना नहीं भी याद है तब भी आप आंसर आउट टिक करके निकल सकते हैं, ये चीजें ऐसे भी होती हैं, ठीक है। तो वो आपको याद रखना होगा। दूसरा, आप क्या अभी जस्ट बोले ना बाबू कि अभी 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर हाइपोटेन्यूस हमारा 13 दिया है और परपेंडिकुलर यह दिया है तो बेस हमारा यही होगा, यानी 12/13 होता है। क्या होता है बच्चे, 12/13। ऐसे करके आप निकल सकते हैं विदाउट। अगर यही साइन थीटा दे देता बच्चे
वेरिएबल के फॉर्म में ये तब कहता कि भाई tan थीटा फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करते थे, तो ये P है और ये B है, तो भैया H, ये P और H है, तो B बराबर हमको निकालना क्या है, B, ठीक है, क्योंकि tan थीटा होता क्या है, P बाई B, तो परपेंडिकुलर यह दे दिया, यह H दे दिया, तो हम जानते क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटाएंगे, तो P हमको दिया, तो P क्या दे दिया, X दे दिया, यानी X ऑप्शन में, ये भी ध्यान रखना है, और B क्या होगा हमारा यहाँ पे y स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटा दिया, ये हमारा D हो जाएगा। ये कहता है ऐसे क्वेश्चन, समझा, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, ये क्वेश्चन आपको भैया छूना नहीं है। डाटा अगर दे दिया तो इजी, लेकिन अगर वेरिएबल देगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज पड़ जाते हैं, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि इसमें होता क्या है, इसमें किसकी कमी है। देख हमेशा याद रखना, अगर P दे दिया, B दे दिया, H, यह तीनों फुलफिल जरूर कराना है आपको, कि क्वेश्चन में जो कहे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली में क्या हमको फुलफिल करना है वो ध्यान देना है। अगर H नहीं दिया तो P और B जरूर दिया होगा, ठीक है, अगर B नहीं दिया तो P और H दिया होगा, अगर B नहीं दिया तो P और H दिया होगा, अगर P नहीं दिया तो B और H दिया होगा। ये ध्यान रखना है आपको, तब जाके आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद इन सेकंड में। एमसीक्यू वगैरह इस सब चीज में 20 जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड होगा, ज्यादातर फॉर्मूला भी हो सकता है, तो उसमें आपको टाइम किल नहीं कराना है। 20 क्वेश्चन है, मुश्किल से आप आधा घंटा लीजिए उसको सॉल्व करने के लिए, या 20 से ज्यादा हो तो भैया 35 मिनट, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि सब्जेक्टिव जैसे जैसे आप बढ़िएगा आगे बच्चे, क्योंकि उसमें 4 सेक्शन होंगे, 4 से 5 सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन तक जाएगा। पूरे क्वेश्चन 38 से 39 क्वेश्चन होगा, सबका मार्किंग भी अलग है, 1 से 20 ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मोस्टली बच्चे कोशिश एकदम करना है कि हमको 100 से 100% सही हो, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा मार्किंग बताने का काम करेगा, आपका ध्यान रखिएगा इस चीज को। बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव को ऐसे नहीं लेते हैं, ठीक है, हल्के में ले लेते हैं, ये ध्यान रखना है। बच्चे हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपको भैया एमसीक्यू वगैरह में कहीं गलती नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, हर एक फॉर्मूला के थ्रू हर एक चीज में कैसे टैकल करना है, कैसे, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे जिस क्वेश्चन में ना, जिस चैप्टर में, वहां हम सॉल्यूशन जरूर बताएंगे, कैसे शॉर्टली निकलना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो आगे, अब ये थर्ड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, कि थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, ठीक है, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये रहा थर्ड क्वेश्चन हमारा। तो फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए की वैल्यू यह निकालनी है हमको, कॉस ए क्या बोलते हैं, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भैया हम करेंगे क्या यहाँ पे, अब हम सर कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर दिया है ना, क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस का पावर 4a है क्वेश्चन में, ये चीज है, ठीक है। तो भैया हमको कॉस स्क्वायर ए में जाना है, कॉस साइन से कॉस में जाना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन कहाँ लिख रहा है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, कैसे काम चलेगा तुम्हारा, सीट देना था, सीट भूलिए गए, साइन स्क्वायर ए है, ये चीज है। अब हम जानते हैं बच्चा आइडेंटिटी, हमारा स्क्वायर फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है, ये चीज है। अगर कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये रहा, कोई दिक्कत है। तो यानी साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको। अब हमको वहां पे कह दिया, सो क्वेश्चन कह रहा है क्या, कॉस स्क्वायर ए माइ प्लस कॉस का पावर 4a का वैल्यू क्या होगा। तो भैया कॉस स्क्वायर ए को रहने तो भाई कॉस स्क्वायर ए, अब हम इसको क्या
कॉस स्क्वायर ए का होल पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी निकली है। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे साइन ए लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या आया है साइन, तो साइन ए का होल पावर है, मतलब साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। अभी जस्ट ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बाबू, 1 दे रखी है, तो ये भी आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ये हम था मेरा थर्ड क्वेश्चन, ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उठा लिया, चले। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, ये देखना कि भाई दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको कितना, 7/8। तो फाइंड हमको करना है क्वेश्चन क्या कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक बात बताओ बच्चे, अगर यह निकालना है तो क्या आप यहाँ पे एक अलजेब्रा का आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम उसको लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाले को 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नीचे में भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब बात बताओ पीडीएफ फॉर्मेट में क्या होता है, p बाई एच का फॉर्मूला ये होता है, और ये होगा 1 माइनस बी बाई एच का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होता है ना, कोई दिक्कत है। दूसरा चीज ये भी कर सकते थे भाई, इसको हम और लिख सकते थे, ये तो इसके बराबर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी क्या बताया है हमने, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वही साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब सीधा सीधा ये कहा है भैया कि कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आप निकालिए, क्या निकालिए, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालिए, ठीक है। और यहां पे हमको कॉट थीटा ही दे रखा है, कॉट थीटा ही दे रखा है। तो अगर कॉट थीटा ही दे रखा है, कॉट निकालना ही है, यहाँ पे एक बात बताओ, ये चीजें ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, जब हमको कॉट थीटा दिया है इतना, तो हम इसका डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते थे, कितना आता 49/64 होता क्या आंसर, पता डायरेक्टली। मतलब यह आपको कंफ्यूज करने के लिए यह दिया था कि बचवा जाए, अब b बाई पी होता है, h निकाले, साइन और कॉस देखे, टाइम किल करवाएगा, तो हम इसी को सॉल्व कर दिए, क्या दिक्कत था, आया कि नहीं आया, आंसर कितना आएगा बचवा, कितना आएगा 49/64, यही इसका आंसर था, कोई दिक्कत। देखो घूम फिर के हम पहुंच गए वहीं पे, पहुंचे ना, बस यह कॉट थीटा था, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा था, कोई दिक्कत है यहां तक में। अब हमको इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, क्या इसकी जरूरत है नहीं ना, तो हम कहेला उसको सॉल्व करेंगे, इसने हम नहीं अपना टाइम किल कराएंगे कि भैया p निकाला, फिर b निकाला, फिर h दे दिया है, h निकालेंगे, p भी दे दिया है, तो ये चीज इतने से बचने के लिए हम इसी को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, जिसके चलते हमको रिजल्ट पता चला कि भाई कहा नहीं इसी से निकल गए इतना जल्दी, कहेला हम जाएंगे आगे की ओर, ठीक है। ये रहा, ये था बच्चा किसका, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ये देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि साइन अल्फा यहाँ पे दे रखा है, साइन अल्फा बराबर 1/√2 एंड tan बीटा इक्वल टू 1। तो कह रहा है क्वेश्चन कि cos अल्फा प्लस बीटा निकालिए, देना है हमको cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, आप बताइए क्या होगा। तो एक बात बताओ बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, कह रहा है क्या साइन अल्फा, ठीक, मतलब 1/√2 किसकी वैल्यू, पार्टिकुलर एंगल, तो किसका, साइन 45 डिग्री सर, यानी साइन से साइन एलिमिनेट, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई
45 डिग्री। अब एक बात बताओ, वही दिया tan बीटा बराबर 1, तो भैया 1 किसका, तो ये तो 45 होगा, यानी tan बीटा बराबर tan 45 कह सकते हैं। तो इसका मतलब बीटा भी कितना आ गया, 45 डिग्री, यही ना आया। ये चीजें निकालना क्या है, अब हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि भैया cos अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, ले भैया, तो cos 45 प्लस 45 कितना होता है, यह होता है cos 90। अब cos 90 की वैल्यू किसके बराबर, sin 0 के बराबर, sin 0 के बराबर, ये भी कोई आंसर हो सकता था, ठीक है। और sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर यह cos 90 किसके बराबर बाबू, sin 0 के बराबर, ये चीजें, और sin 90 किसके बराबर, तो cos 0 के बराबर, ये ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये sin 90 की वैल्यू कितनी 1 होती है, यानी इसका आंसर क्या होता है, ये 0 होता है, क्या होता है 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। ये रहा हमारा 4 और 5 नंबर क्वेश्चन। आगे हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट क्या निकालना है भाई, तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 60 डिग्री। दो चीज यहां से, ये अगर ऑब्जेक्टिव में देखा तो कैसे हम करते हैं, देख बच्चा, हम बोले थे ना हाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो जो एंगल है वही एंगल 1 यही होगा, तभी ना 1 होता है ना। तो यहां देखो, तो एंगल हमारा 45 और 45 दिया है, यानी हम डायरेक्टली इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दूसरा यह वाला, मान लो एक बच्चा लिखा 1 अपॉन tan 60 का वैल्यू लिखा, तो tan 60 यानी देखो tan 60 का मतलब क्या, sin 60 अपॉन cos 60 है ना, ये भी बच्चा कुछ याद रखेगा। तो cos sin 60 जानता है कि √3/2 और cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 कट जाता, कितना आता, √3 आता, कितना आता, √3 आता। कोई दिक्कत, अगर √3 आ गया तो यहाँ पे √3 का हम क्या करते, स्क्वायर लगाते, ये कितना आ जाता, यानी एक बच्चा क्या करता, शॉर्टली करके निकल गया। लेकिन एक अगर दूसरा बच्चा, ये तो मान लो करके निकल गया, फट से ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अगर दूसरा एक और बच्चा कहता कि नहीं हमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, हम नहीं बनाएंगे, तो क्या करता हूँ, sin 45 का वैल्यू रखता, तो sin 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 का होल स्क्वायर। दूसरा भी रखता, ये भी 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या दिखता, क्या बोलते हैं इसका, 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, ये रहा। अब 1/√2 करते कितना, 1/2, और ये वो कितना आता, ये भी 1/2 अपॉन कितना है, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/2 आधा आधा मिलके कई गो, एक गो 1/3। देखो तो इस बचवा को जितना देर टाइम लगा होगा, क्या इस वाले को उतना टाइम लगा होगा, नहीं लगा होगा। इसीलिए यह चीजें कभी एंगल अगर सेम रहे तो फॉर्मूला बेस्ड आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में। ये सब चीजें आपको क्लैरिटी करनी होगी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लेके, कि ऑब्जेक्टिव विद इन सेकंड में हम कैसे टैकल करके कैसे सॉर्ट आउट करें, ये ध्यान रखना होगा। कोई दिक्कत है, चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम सॉल्व कर लिए, दोनों तरीके से बता दिए आपको बच्चे, ध्यान रखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूफ करना है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है prove that sin square a into cot square a plus cos square a into tan square a equals to 1 होता है।
ये चीजें ये देगा आपको प्रूफ करने के लिए 2 मार्क्स में हो सकता है ये चीजें। तो भाई क्या करेंगे, क्या हो गया सर ये, तो कुछ नहीं, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए बच्चे, अगर साइन और कॉस में नहीं दिया है आपका रेशियो, तो जो रेशियो नहीं दिया है साइन कॉस में उसको कन्वर्ट करने का उसमें कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत। हाँ चलिए जी सर ठीक है, ठीक मतलब तो साइन में रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, इनटू है यह, तो कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो तो आया ना, क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे इसको वैसे ही रहने दो, ये रहा, इनटू ये लिखते हम कितना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, ये चीज रहा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर वैल्यू कितनी होती है 1। आंसर साइन और कॉस में चेंज करने के लिए हुआ। बहुत सारे बच्चे तो सुनेंगे कुछ कॉमन ले ले फिर ये करे वो करे, कुछ नहीं करना, ये ऐसे करके अपना जैसे मैथड जा रहा है सॉर्ट आउट करने का कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या रहा है, क्या इन ट्रायंगल एबीसी जहां पे एंगल बी, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी हमको दे रखा है। चलो भाई, एक ट्रायंगल एबीसी ये जहां पे बी 90 डिग्री हमको दे रखा है, ठीक है सर। उसके बाद राइट एंगल बी कहा है कि ईबी हमको 12 सेंटीमीटर दे दिया है, चलो ठीक है। उसके बाद बीसी हमको 5 दे दिया है, ये चीज है 5 दे दिया। अब कह रहा है फाइंड करने के लिए क्या, फाइंड साइन सी एंड कॉट सी, एंड कॉट सी क्या होगा। तो एक बार बताओ, यहाँ पे अगर हमने जस्ट अगर आपको याद करवाया था, अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको हम बताए थे ना बच्चा कि 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है। नहीं जिस बच्चे को याद होगा तो भैया h निकालने के लिए क्या बताए थे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर दो, यानी 25 प्लस 144 बराबर 169, यानी h का अंडर रूट यहाँ पे 13 आता आया ना। अगर जिस बच्चे को याद है तो जानता होगा कि AC की वैल्यू क्या आएगी, वो 13 आएगी। अब हमको कहा है साइन सी, तो पहले साइन थीटा होता क्या है भैया P/H, लेकिन किस, यह एंगल सी के लिए, एंगल सी यह है, तो जो एंगल के लिए कहे उसके सामने का परपेंडिकुलर होता है, जिस एंगल के लिए कहे क्या होता है वो परपेंडिकुलर। यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन AC, तो AB कितना है 12 और ये कितना है 30, ये आंसर निकल गया। अगर कहता कॉट सी का, तो कॉट सी यानी होता क्या है भैया B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है, यानी BC अपॉन क्या होता AB होता, BC अपॉन AB, तो BC कितना है भैया 5 और ये AB कितना है 12, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये विदिन सेकंड में आप ऐसे करके निकल सकते थे। ये क्वेश्चन था हमारा कितने का, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था ये चीज। अब इसके बाद क्वेश्चन उतार लिया, उतारो, हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब ये क्वेश्चन हमको पता चल गया, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देख लिया जाए क्या है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखो क्या है बच्चा, क्वेश्चन 9 कह रहा है हमारा कि भाई यहाँ पे सेक 49 अपॉन कॉसेक 41 यहाँ पे, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हमने बोला था कि सेक क्या बच्चा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्स होता है ना, एक दूसरे का इन्वर्स बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में, ठीक है। ये रहा
तो हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चा? तो यहां पे हम लिख सकते थे सेक 90 माइनस 41 अपॉन कॉसेक 41 डिग्री होता था ना। तो हम क्या लिखाए थे बच्चा? देखो सेक 90 माइनस थीटा होता क्या है, 90 पे वैल्यू चेंज होगा तो जो एंगलवा वही है यहीं पे आगे होगा। सेक किसमें चेंज होता था? कॉसेक में, इसलिए हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आता सेक, तो सेक किसमें चेंज होगा बच्चा? कॉसेक। यह जो एंगल था वही ना आता है कॉसेक 41 अपॉन कितना? कॉसेक 41। आंसर 1। अगर इस तरह का अगर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बच्चे तो आप करिएगा, यह देखिएगा, करिएगा क्या कि अगर यह जो एंगल दे रखा है उन दोनों का सम 90 होगा और डिवाइड में है तो वैल्यू 1 लगाइएगा। क्या लगाइएगा? वैल्यू 1 डायरेक्टली। ये चीजें हमेशा ठीक है, प्रोडक्ट में भी रहा कभी भी वो 1 आएगा। ये ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, ज्यादातर प्रीफर करेगा यही चीज। अगर प्रोडक्ट में देता है जैसे मान लो सेक 49 इंटू कॉसेक 41 डिग्री ये दे देता ये चीजें, तो हम इसको इन दोनों का सम कितना हो जाता? ये तो सेक किसमें चेंज होता है? ये वाला, ये रहता कितना आ जाता बच्चा? अगर इसको हम फिर बाई प्रोसेस करते तो सेक 90 माइनस 41 इंटू कॉसेक 41 डिग्री। अब ये होता क्या है? यहाँ पे देखो ये आएगा कॉसेक 41 डिग्री इंटू कॉसेक 41 डिग्री यानी कॉसेक स्क्वायर 41 डिग्री। ये आंसर होता हमारा। ऐसे करके निकल जाते, यानी यह इसका जो दिया जिसमें चेंज कीजिएगा उसका स्क्वायर का आपको करना होता है, यह ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है? ये चीजें अब ऐसे करके हम लोग बना सकते थे। ये वाला क्वेश्चन था, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है बच्चा? ये देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स प्रूव दैट, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री टेबल, ठीक है, क्या? प्रूव दैट कॉस 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री ये कितना होगा? ये प्रूफ करिए कि भाई यह 0 होता है। तो विदाउट ट्रिगोनोमेट्री यूज किए हुए, एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बताए थे ना, और ये माइनस में है तो ये इसको हम क्या लिख सकते थे? साइन 9 डिग्री, और इसको भी हम क्या लिख सकते थे? साइन 9 डिग्री। वैल्यू आ जाएगा 0, यही हो जाएगा। ये चीजें डायरेक्टली आप कर सकते थे। अगर जिस बच्चे को नहीं आए तो क्या लिख सकता था? यह कॉस 90 माइनस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ये रहा एलएचएस। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और 90 में से 9 घटेगा तब ना 81 आएगा डिग्री। ये रहा 9 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे साइन 9 डिग्री हो गया, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा बच्चा? 0। ये दोनों तरीके से आपको हमने बता दिया। कोई दिक्कत है यहां तक में? ये रहा। अब चलेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? ये चीजें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि भैया ये 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 5 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 4। ये रहा ये चीजें। अब तब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर व्हाट। ये कैसे बनेगा बच्चा? ये ध्यान रखना है। ये अब हम इसको थोड़ा अपने मेथड से लेके चलेंगे। ये वाला यहां आ जाए, ठीक है। अब ये देखो तो इधर प्रोडक्ट में है ना ये चीजें। दूसरा चीज हम ये जानते हैं, यह ध्यान रखिएगा, इसमें आ जाओ। चलो देखो पहले लगाओ 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 4। ये रहा
ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे हम आएगा तो इसको हम अगर यहाँ पे डिवाइड लगाएं इससे, तो यहाँ पे आएगा 5/4 साइन थीटा इंटू 3/4 कॉस थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे हम कर सकते थे ये चीजें। ठीक है बच्चा, ये चलो बच्चे, अब हम इसको यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये चीजें ये अगर हम लिखते हैं तो इस मेथड के थ्रू ही ना जाके आप क्या करिएगा भाई, इसको आप दोनों साइड हमको माइनस में लाना है। लाना क्या है, माइनस में। चलो बोथ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लगा दूं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड बना लो। चलो तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। ये आता कितना बच्चा, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 5 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा बराबर कितना 16। कितना आ जाता, 4 का स्क्वायर 16। ये रहा 25। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म में लिख सकते थे, लिख सकते हैं 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 5 10 10 3 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16। कोई दिक्कत है, यहाँ आ जाता मल्टीप्लाई करो, करेंगे 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16। ये 25 इधर क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस, या यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस। कर लो भाई, तो 25 माइनस 16, ये माइनस था इधर जाएगा तो प्लस। यहाँ पे कितना, अगर ये वाला ये चीजें पहले घटा, माइनस 25 कॉस स्क्वायर में से 9 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, तो माइनस कितना 16 कॉस स्क्वायर थीटा होता। क्या होता 16 कॉस स्क्वायर, हाँ ठीक है 16 कॉस स्क्वायर थीटा होता माइनस में, प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16। ये रहा, कोई दिक्कत। 15 में से 16 जाए क्या बचेगा, 9 बचेगा यहाँ, ये रहा। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ 16 है तो माइनस, यहाँ पे कितना है 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, सॉरी 16 इधर आ गया है ना, सब्ट्रैक्ट यहाँ क्या होता है 0 बराबर 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस वाले पूरे पार्ट को उधर लेके जाएंगे, क्या आ जाता 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9, ठीक है, प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। ये रहा। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है भाई, हाँ अब क्या करेंगे, हमको लाना क्या है 3 साइन थीटा, हाँ अब क्या करना है भाई, आ जाओ 1 मिनट बच्चे, इसको बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा ना, बोर्ड को इरेज करते हैं। सॉरी बच्चे, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था, हमको साइन और कॉस दोनों लाना था ना, तो ये चीज तो हम लोग चेंज कर दिए हैं, कॉस स्क्वायर को हम लोगों ने चेंज नहीं किया था, यहाँ पे करेंगे चेंज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16। ये रहेगा, तो यहाँ पे अगर आ गया ये 25 ये चीजें, फिर वहां पे 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ गया प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 16। ये रहा।
अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 25 और 9 कितना आ जाता है, ये बात पता है, 25 10, 35 में से 1 गया 34, ठीक है। 34 इधर प्लस में, इधर ये वाला 16 माइनस आएगा, ये हो गया -25 cos स्क्वायर थीटा -9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ पे घटेगा, ये कितना आता, 16 दूना 32 यानी 18 बचेगा, 18 माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते थे, 5 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसी को फॉर्म में लिख दो, यहाँ पे ये चीज है, तो 2 इंटू 5 cos थीटा इंटू 3 sin थीटा बराबर 0, ये वाला चीज है, कोई दिक्कत, ये वाली। अब यहाँ पे ये जो चीजें आ गई, ये इस वाले पूरे यहाँ से लेके इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, आरएचएस में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे बच्चे, आरएचएस में, ये वाला। तो भैया यहाँ पे तो भैया 18 ही रहेगा, ये चीजें, तो ये माइनस था तो क्या हो जाता, 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 5 या 10 3 या 30 यानी 2 इंटू 5 cos थीटा इंटू क्या 3 sin थीटा, ये रहा 18 आया। अब ये हम देख रहे हैं 18 यहाँ पे आ गया, अब इसको क्या लिख सकते थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 5 cos थीटा माइनस 3 ऐसे भी लिखा जा सकता था 3 sin थीटा, ठीक है, माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे ये वाले पास माइनस है, दोनों पास माइनस था, ये ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है, इसलिए हमने कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाता है, हमको वैल्यू इसका लाना है, क्या आता, स्क्वायर तो स्क्वायर रूट 18 आता, आ जाता कितना, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ आता, यानी 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा, ये चीजें आती कितनी, 9 2 जा 18 होता है, प्लस माइनस 9 2 जा 18 मतलब आता कितना, 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा की जो वैल्यू आती बच्चे प्लस माइनस 3√2, ये आता है। ये आंसर होता, यह ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। बाय मैथडली सॉर्टेड, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का हमने क्या किया, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगाने के बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर करके ये चीजें, अब ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर, दोनों को हमने साइन को कॉस में चेंज किया, कॉस को हमने साइन में चेंज किया, ये वाला पार्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें पार्ट मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे ये और ये हमको ऐड हुआ तो ये आया, और ये प्लस था इधर आया तो माइनस होगा, ये -25 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीजें, क्योंकि हमको भैया पहले साइन रखना है और ये कॉस, तो हम एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते थे, उसको लेके गए उसको लेके गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, ये दोनों। तो यहाँ पे हमने वैसे करके 18 यानी 5, यह क्या है 5 cos थीटा का होल स्क्वायर 3 sin थीटा का, तो 5 cos थीटा है और 3 sin थीटा है, हो गया वो चीजें एडजस्ट, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आएगा, आके हम लोगों ने कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्या, कि प्रूव दैट, चाहे वो भी बच्चा प्रूव दैट है, वो भी हमारा क्या है, प्रूव दैट। तो प्रूव दैट है तो देखिए हम क्या है, उसमें भी क्या चल रहा है, ये चीजें बस मोस्टली बच्चे जितने चीजें ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं बस उतने करके चले जाओ, आपका कुछ नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भैया tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस
साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1। ये चीज कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलो यहाँ। अब एक बात बताना, ये जो चीज है हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे। तो LHS और RHS को हमको लग रहा है दोनों को अलग अलग प्रूफ करना भी होगा, या LHS से भी आ जाए तो भी। तो भैया LHS लेके चलेंगे हम। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते थे बच्चा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख लो प्लस साइन थीटा, ये रहा, ये आया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होता, यहाँ भी वही लिखते साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत है, ये रहा। अब यहाँ पे हम चलेंगे तो दोनों में साइन थीटा कॉमन है तो कॉमन कर, यहाँ होता 1/cos थीटा +1 और यहाँ होता, यहाँ भी साइन थीटा होता, यहाँ भी 1/cos थीटा -1, ये रहा बच्चा, कोई दिक्कत है। अगर ये हमको पता चल गया तो साइन से साइन कैंसिल, ये लेते तो 1 प्लस यहाँ पे देखो ये चीजें ऊपर में क्वेश्चन सही दिया है ना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, 1 प्लस हमको 1/cos थीटा को हम देखते तो क्या आता, ओह सॉरी यहाँ पे ये वाला बच्चा प्लस में लाना है और इसको माइनस में करना है, तो यही से आ गया 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा +1 और 1/cos थीटा यहाँ भी क्या होता है, सेक थीटा -1। यही था आंसर हमारा, यही प्रूफ करना था, लिख देते RHS प्रूफ, कोई दिक्कत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या था, 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 13 क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है solve the equation for theta cos square theta upon cot square theta माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर थर्ड लाना है। किस, वैसा कौन सा थीटा का वैल्यू होगा एंगल पे जिसका वैल्यू यह 3 आ जाए, ठीक है ये चीज है। तो अगर थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो वो थीटा का वैल्यू क्या होगा कि 3 आए, ठीक है। चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर थीटा के लिए अगर देखें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, देखा जाए सॉल्व करके क्या मिलता है। cos थीटा को नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे लिख सकते थे इसको cos स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आता है बच्चा, कितना, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है नहीं सर। आगे अब इसको हम करते तो ऊपर में cos स्क्वायर थीटा, नीचे वाला जो है cos स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन होता, तो यहाँ क्या था 1/sin स्क्वायर थीटा -1, ये वाला और ये वाला पार्ट हमको कट गया, यहाँ पे कितना आ जाता, ये 1/sin स्क्वायर थीटा होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये चीज है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है बच्चा क्या, बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता क्या है, तो भैया 1/cot स्क्वायर थीटा, ये चीज है। अब 1/cot स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, अब हमको लाना है 3, तो tan थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे कि 3 आ जाए, तो यानी अगर tan यानी थीटा अगर हमारा ये चीज है, वहां पे ध्यान रखिए अगर इसके बराबर हमारा 3 है, ये चीज ध्यान रखना है, 3 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आया 3 स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, उधर √3 हो जाएगा, और √3 किसकी, तो भैया यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर tan 60 होगा, और tan यानी थीटा की वैल्यू कितनी आती है
थीटा की वैल्यू 60 आती। ये था क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन अच्छा था, यह ध्यान रखिएगा बच्चे, क्वेश्चन अच्छा था। अब उसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। दो क्वेश्चन और हैं, 2 से 3 वो चीज होगा। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, कैसे क्या करना है वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा बच्चा कि cos थीटा इक्वल टू दिया है, cos थीटा इक्वल टू दिया है 12/30। ठीक है, cos थीटा हमको दिया है 12/30। तो सो दैट साइन थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू देना है 35/156 होगा कि नहीं, ये चीजें ठीक है। अब यहाँ बात बताओ, यहाँ पे आप ये चीजें हमको दे रखी है क्या, cos थीटा बराबर 12/13 तो जानते हैं b/h होता है, तो हम p निकालेंगे ना, तो p होता क्या है √h² माइनस बी स्क्वायर। भैया ट्रिपलेट आता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या √5 का स्क्वायर, यानी 5 आता ना डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें कर सकते हैं। तो साइन थीटा होता क्या है भैया p/h लिख लो यहाँ पे इंटू यहाँ तक हुआ, या p/h इंटू हटा दो 1 माइनस p/b ये ले लो। अब यहाँ पे p कितना आया है भाई 5/13 इंटू 1 माइनस 5/12 ये रहा, कोई दिक्कत है 5/12, हाँ सही है। चलो अब यहाँ पे देखो 5/13 इंटू सब्ट्रैक्ट होगा 12 माइनस 5/12 नहीं होता, तो 5/13 इंटू कितना आता 7/12 ये आ गया। यह आता ऊपर में 35 और नीचे आता 13 2 26 और 13 1 13 और 2 56। आगे ये लाना था ये चीजें। क्वेश्चन ये भी अच्छा था, क्वेश्चन ये भी अच्छा था, बहुत ठीक है, एक से अच्छा वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 अब एक टाइप कर समझिए कि यह क्वेश्चन एक लास्ट की लगभग चल रहे हैं, लास्ट की ओर। अब मोर देन 20 जितने भी ये हम क्वेश्चंस करा रहे हैं बच्चे, मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा जितना भी चीज है ठीक है वो मोर देन इनफ है ये। अब हमको क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल, यहाँ पे फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, ये चीजें when cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, लगाना था, लाना है 1 माइनस √3 अपॉन क्या 1 प्लस √3 ये करते हैं। तो भैया हमको जाना है एंगल, जो एक्यूट एंगल थीटा है उसको, थीटा को एक्यूट एंगल लेना है और तब वैल्यू हमको उस पर निकालना है। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि हमको वैल्यू कैसे आएगा ये जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बच्चा, इसको एक यहाँ पे इस जिस मेथड के थ्रू हम निकालेंगे LHS लेके, यहाँ पे दोनों साइड में cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, यह जो मेथड हम लेके चलेंगे उस मेथड को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद रखिएगा इस चीज को। क्या, तो जो डिनोमिनेटर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है, हमारा जो डिनोमिनेटर है बच्चा, उसको नोमिनेटर में प्लस करना और डिनोमिनेटर में माइनस करना। क्या,
किसमें प्लस करना, नोमिनेटर में प्लस करना और डिनोमिनेटर में माइनस करना। तो cos थीटा ये वाला यहाँ पे हम लिख देंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ये चीजें लिख देने से पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी। ये होगा क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा। सेम दोनों तरफ करेंगे, बोथ साइड में ध्यान रखना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसा करने से एक रेशियो जो है बच्चा एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप में, या ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत है, यहां भी कर लो भाई, 1 प्लस रूट थ्री प्लस 1 माइनस रूट थ्री, 1 प्लस रूट थ्री, यहाँ पे 1 प्लस रूट थ्री माइनस 1 प्लस रूट थ्री, ये रहा। तो हम अगर करते ऐसे लेके चलते हैं तो यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये रहा। यहाँ होता cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया बच्चा, कोई दिक्कत है? अगर यहाँ देखें हम तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाता। यहाँ पे देखते हैं कौन कटता भाई, यहाँ पे ये माइनस था ना, यहाँ सही कहा क्वेश्चन भाई। यहाँ पे सॉरी माइनस हो गई, दोनों अपोजिट, ये वाला यहाँ माइनस। यहाँ पे ये कटता, ये चीज सेम थिंग वहां भी वही करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ माइनस हो गया, ये ध्यान रखिएगा, बाई मिस्टेक हो गया था। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड हमारा सेम चीज। यहाँ यह दोनों एक बार इसमें प्लस और एक बार नीचे इस वाले में प्लस करना है, ऊपर नीचे वाले से माइनस करना होता है, अपोजिट सीधे सीधे। अब ऊपर में क्या आ जाता हमारा, आता तो क्या लिखते हैं, 2 cos थीटा अपॉन माइनस 2 साइन थीटा, ये लिखते हैं। यहाँ पे अगर आता ये चीज देखते हैं तो ये आता बच्चा 1 माइनस रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री, ये रहा 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री, ये सीधे कटता, ये वाला ये से कट जाता। आता ऊपर में कितना, 2 अपॉन यहाँ पे कितना आता -2 रूट थ्री। कोई दिक्कत है? यहाँ पे आता 2 अपॉन -2 रूट थ्री। कोई दिक्कत? यहाँ से एक बात बताओ, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ तक cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आता, tan थीटा, और tan थीटा 1/√3, ये चीजें। तो 1/√3 किसकी वैल्यू है, 1/√3 किसकी वैल्यू है बच्चा, तो tan थीटा tan 30 की वैल्यू है, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 30, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चा 30। ये क्वेश्चन का आंसर था बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के थ्रू। यह ध्यान रखना है इस चीज को, ये रखिएगा। कोई दिक्कत है? सॉरी बच्चे, गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा जो है 1/√3, यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो ये आएगा 60, ये cot 60 की वैल्यू है, तो थीटा आ जाता हमारा 60। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती, 60 आ जाती। ये ऐसे करके हमारा चलना है। अब ये क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। और इसमें 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो 4-5 क्वेश्चन सबको हम लोग वो देखेंगे कैसे क्या है। एक ही वीडियो में इसको कोशिश किया गया है
ट्रिग्नोमेट्री को समेटने का थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग पूरा ये वीडियो देखते ही जाइएगा। कोशिश कीजिएगा एक दिन में 2 वीडियो कोशिश करें कि अपलोड हो जाए ये और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बहुत इनफ है। जो बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन है उसको भी कराया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो वाला क्वेश्चन। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्रूफ करना है कि tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, हमको tan में जाना है। क्या करना है बच्चा, tan में जाना है। तो tan में देख रहे हैं यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, तो क्या हम कॉस स्क्वायर अगर कॉस थीटा से हम डिवाइड लगा दें तो काम चल सकता है, हमारा tan आ सकता है। तो क्या हम cos स्क्वायर थीटा से अगर दोनों में हम डिवाइड लगा दिया गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखते 3 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos। तो cos थीटा से cos थीटा कर देता 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या था 3 tan थीटा था। चलो सब सही है। अब इसको sec स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी होता है बच्चा क्या होता है आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भैया सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 tan थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, नहीं सर। तब हम इसको भी लिख सकते हैं क्या 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 0। हमको आगे क्वाड्रेटिक 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो लिखेंगे क्या भैया, तो 2 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते थे 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि -2 और -1 आएगा तो -3, अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म आ जाएगा। सही है। यहाँ पे कॉमन लेते हैं 2 tan थीटा, यहाँ बचता है tan थीटा -1, यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ था tan थीटा -1, यहाँ पे बराबर 0। यहाँ आ गया 2 tan थीटा -1 और यहाँ आता tan थीटा -1, ये रहा बराबर 0। कंपेयर करेंगे बच्चे, अब यहाँ पे कंपेयर कर देंगे तो 2 tan थीटा -1 बराबर 0, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाता 1/2 आता, और एक tan थीटा -1 लिखते हैं तो 1 आता, 0 है तो ये tan थीटा बराबर 1। ये की वैल्यू दोनों आ रही थी, लाना था हमको, यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। लास्ट में लिख देंगे क्या ये और ये हेंस प्रूव्ड। ये चीजें ध्यान रखना है, इस तरह से करना था ये चीजें इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर ये था, 3 नंबर में एक क्वेश्चन हो सकता है ये आपको पूछ दे। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम लोग देखेंगे क्या थोड़ा लंबा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 17 हम लिख रहे हैं ध्यान से।